नमस्कार, मैं अंकिता सब कुछ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम मौजूद हैं फिल्म सिटी में, जहाँ हम आए हैं गुम है किसी के प्यार के सेट पे। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको एक्ट्रेस से मिलवाते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री जानते हैं और बहुत कुछ करते हैं। आइए। मिलवाने जा रहे हैं अंकिता खरे से, जो गुम है किसी के प्यार में एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर निभा रही हैं। How are you, ma'am? I am doing great. How are you? I'm also good. So अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए मैम। So I am playing Harni in this show. Harni जो है, she's elder sister to Savi and वो किशोरी मैम मतलब जो प्ले कर रही है बड़ी दादी, तो उनकी नातिन है। Basically she's my nanny. तो हरनी है जो बहुत ही सिंपल है, पहले ऐसी नहीं थी, लीप के बाद जब बड़ी हुई है तो एकदम इसका कैरेक्टर चेंज हुआ है। तो हरनी बहुत सिंपल है, बेसिकली शी इज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ, ऐसा दिखाया है। अब वो हैप्पी क्यों नहीं है वो अपकमिंग एपिसोड्स में आपको पता चलेगा। अब कुछ हमने रिवील किया है कि उसका जो इन लॉज के साथ रिलेशंस है वो अच्छे नहीं है, अभी वो मायके में रह रही है। और क्यों मायके में रह रही है? बिकॉज वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, उसका पति मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, जो भी है, तो वो घर वर छोड़ के यहाँ आई है। तो अभी अपकमिंग एपिसोड्स में हरनी वापस जाएगी और फिर आपको देखने मिलेगा कि हरनी ऐसी क्यों हो गई, क्यों इतनी चुप सी रहती है, शांत सी रहती है, और कैसे रिश्ते हैं इसके इन लॉज के साथ। सो यस। तो अंकिता जी, अब तक के आपके सफर में ऐसा कौन से कैरेक्टर है जो आपको लगा है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से निभाया है? मैं तो अभी हरनी निभा रही हूँ, तो मैं हरनी का ही नाम लूंगी कि हरनी फिलहाल अब मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि मैं रोज 12-12 घंटे इस कैरेक्टर को जी रही हूँ। तो यस, हरनी सबसे दिल के करीब है अभी। ओके, वेरी नाइस। और आप बहुत अच्छा कर भी रही हैं, नो डाउट। थैंक यू। और अपने बारे में कुछ बताइए, आपने कैसे जर्नी शुरू की? तो मुझे इंडस्ट्री में 5 साल हो गए। I am from Nagpur, born and brought up in Nagpur. Okay. So I belong to a Maharashtrian family. So यहाँ पे आई मुंबई में, उसके बाद थोड़ा सा of course difficult तो था, difficult तो होता ही है। फिर I started giving auditions. तो my first show was जोधा अकबर, जब लीप ये लिया था, बंद होने वाला था, तो I did some 4-5 months का cameo in that. Okay. उसके बाद बस जर्नी स्टार्ट हुई और काम मिलता गया और मैं करती गई। हाँ, it is very tough to travel in this industry. Yes. I was blessed. I feel that. तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपका कैरेक्टर है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, तो मतलब आपने किस तरह से तैयारी की इस चीज की? टचवुड तैयारी की, मतलब हाँ, ये मेरा ना फर्स्ट एवर पॉजिटिव रोल है, क्योंकि अब तक की जर्नी में मैंने जो भी प्ले किया था, नेगेटिव, ग्रे शेड, कॉमिक, और फर्स्ट टाइम मैं पॉजिटिव प्ले कर रही हूँ। इनफैक्ट इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे थे, कुछ कास्टिंग और कुछ प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव, जो मुझे कहते थे आपकी आईज ना बहुत शार्प है, आपकी आवाज थोड़ी हल्की है, तो आप पॉजिटिव नहीं प्ले कर सकते। तो जब मुझे ये ऑफर हुआ था, वाज लाइक नहीं, मुझे तो ये करना है, बिकॉज आई वांट टू प्रूव एवरीवन कि यस आई कैन डू इट। तो हरनी जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और टचवुड सब लोग ना इतने अच्छे थे कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। सब जितने भी सीनियर एक्टर्स थे, किशोरी मैम, सब, भारती मैम, अपने निनाद सर, एवरीवन वाज सो सपोर्टिव। सभी के साथ भी जब मेरे सीन्स होते तो मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरे को एक्टर्स बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे, तो हम लोग वो एक दूसरे को ये हेल्प करके सीन ऐसे निकाल लेते हैं। ओके, तो अगर आपको कभी नेगेटिव रोल करने को मिला तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे और आप कैसे परफॉर्म करेंगे? मैंने इतने नेगेटिव रोल किए तो मुझे नहीं लगता मुझे तैयारी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आदत हो चुकी है। ठीक है। सो आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। जब भी आप किसी कैरेक्टर को चूज करती हैं, आपको कोई रोल मिला, तो आप क्या देखती हैं, उसका क्राइटेरिया क्या देखती हैं, क्या देख के उसको पसंद करती हैं? मैं देखती हूँ कि मेरे कोई भी अगर शो में मैं
किसी कैरेक्टर में मैं हूँ तो मैं ये सबसे पहले ये देखती हूँ कि मेरे लिए करने लायक क्या है इस शो में, इस शो के लिए वो कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट रखता है, और मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ कि कितना ये ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता है। अब जैसे हरनी मैं प्ले कर रही हूँ तो आई थिंक दुनिया में ऐसी बहुत सी हरनी है जो अपनी आवाज नहीं उठा पाती है, जो नहीं बोल पाती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है पर वो बोलना चाहती है पर वो नहीं बोल पाती है। तो ये हरनी जो है वो बहुत दुनिया के बहुत सी औरतों को मैसेज देगी कि आज नहीं दे रही है बट आगे के एपिसोड्स में वो देगी कि आपको बोलना है, आपको करना है। तो मैं वो सब चीजें देख के अपना कोई भी रोल सिलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मेरे थ्रू कुछ ना कुछ तो मैसेज पहुंचे दुनिया में। बिल्कुल। और जैसे कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है कि डोमेस्टिक वायलेंस आजकल के जो डेली सोप्स हैं उनमें दिखाना चाहिए या नहीं चाहिए? दिखाना चाहिए, बिकॉज ऐसी औरतें हमारी दुनिया में बहुत है जो ये सब झेल रही है, तो उनके लिए बहुत हेल्प होगी। वो सीख पाएंगे कि अपने लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले ना औरतों को ये सिखाया जाता था कि आपकी शादी हो गई, बस अभी आपको उसी परिवार में रहना है, चाहे पति जैसा भी रखे, आपको मरते दम तक वही रहना है। पर अभी चीजें चेंज हो गई है, अब लोग समझने लगे हैं कि नहीं, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट, यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड, क्योंकि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। बिल्कुल। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन फेमिनिज्म? फेमिनिज्म में ओपिनियन तो बस यही है कि सबको ना अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। मुझे लगता है गलत करने वालों से भी ज्यादा गलत सहने वाला है, तो सहना नहीं है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो स्पीक अबाउट इट, क्योंकि आजकल के लॉज भी इतने अच्छे बने हैं, तो गलत सहने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीक अबाउट इट। थैंक यू सो मच। तो मैम, हमने सुना है कि बॉलीवुड में आपके बेटे का बहुत नाम हो रहा है, बॉबी विच का, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ऑफ कोर्स, बॉबी विच हमारा बेटा तो है। मैं एक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड दीपक बलराज विच डायरेक्टर हैं, लेकिन उसकी अपनी खुद की जर्नी रही है। वो बचपन से ही काफ़ी थिएटर किया है उसने, और चिल्ड्रंस प्ले किए हैं, फिर एज अ चाइल्ड एक्टर फिल्मों में काम किया है, और अभी बड़ा होके उसने मिस्टर ग्लैडरैक्स, जो एक बहुत फेमस कॉन्टेस्ट है बॉयज़ की, तो उसमें वो मिस्टर ग्लैडरैक्स बना। फिर बाद में अभी स्टेज प्लेस बहुत करता है, हिंदी नाटकों में काम करता है। सो ही हैज़ हिज ओन जर्नी, और हमारा इन्फ्लुएंस कहे या उसके ब्लड लाइन में है, लेकिन उसने अपनी खुद मेहनत के दम पर ये सब आज तक अचीव किया है। मिस्टर ग्लैडरैक्स होने की वजह से उसके बहुत फैशन शोज भी होते हैं, और अब उसका डेब्यू होने वाला है शॉट इन द डार्क हे राम इस फिल्म में, क्योंकि मेरे हस्बैंड दीपक जी ने, दीपक बलराज विच, उसकी ऑडिशन ली, तो उनको वो बहुत सूटेबल लगा एक कैरेक्टर के लिए जो लीड है शॉट इन द डार्क हे राम का। और उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, उसमें काफ़ी नामचीन एक्टर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो पिक्चर उसकी फर्स्ट फिल्म होगी। एंड यस, शॉट इन द डार्क हे राम में वो डेब्यू कर रहा है, बॉबी विच। Very nice. All the very best to him and all the very best to you also. Thank you. Thank you so much. Thank you. मानसी जी, कनाडा के सब कुछ चैनल पर स्वागत है जी आपका। थैंक यू। तो पहले तो वेलकम जी, आप जुड़ रही हैं हमारे साथ। Yes. तो इस सीरियल में जो आपका किरदार है वो किस तरह का किरदार निभा रही हैं आप? मैं डॉक्टर ईशा भोसले का किरदार निभा रही हूँ। ये एक प्रोग्रेसिव लेडी है जो बिलीव करती है कि अगर औरतों को सही एजुकेशन मिले तो वो लाइफ में बहुत कुछ आगे कर सकती हैं। और समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि औरतें पढ़ें, औरतें समाज में एक अलग मकाम अपना बनाएं, क्योंकि उनको लगता है अगर औरतों को ज़्यादा फ्रीडम मिल गया तो शायद घर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन औरतें मल्टीटास्कर होती हैं, जितना करियर में ध्यान देती हैं उतना घर पर भी, अपने बच्चों पर भी ध्यान देती हैं। तो इस किरदार, ये नेगेटिव किरदार है या पॉजिटिव है जी? ये ह्यूमन है,
जहाँ सही है वहाँ वो सही है, और जहाँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो बस वहाँ वो खड़ी हो जाएंगी कि गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो मानसी जी, अब तक टेलीविज़न की जर्नी आपकी बहुत शानदार रही है, आपने बहुत लंबा अरसा यहाँ पे काम किया है, कर रही हैं। तो आपका शुरू से लेकर अब तक आप कैसे, कौन से शो रहे हैं जिन्हें करके बड़ी सेटिस्फेक्शन एज ए एक्ट्रेस मिली आपको? जी, मेरी शुरुआत टेलीविजन में 97 में हुई आशीर्वाद के साथ, ठीक है। और उसके बाद आशीर्वाद कोई अपना सा काफ़ी शोज मैंने किए। मेरे करियर की खासियत ये रहेगी कि मैंने टेलीविजन का बदलता दौर देखा है। जब मैंने शुरुआत की तो वीकलीज से शुरुआत हुई, फिर डेलीज आए जो सिर्फ 4 डेज अ वीक होते थे, फिर डेलीज 5 डेज अ वीक हो गए, और अब तो हम 7 डेज अ वीक हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि जैसे जैसे टेलीविजन बदल रहा है वैसे वैसे मैं भी थोड़ी बदल रही हूँ, लेकिन फिर भी चल रही हूँ। तो मानसी जी, जैसे आपका लुक है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो सिनेमा के लिए ज़्यादा भी अच्छी शूट करती है, क्योंकि आपकी तरह के जो मतलब दमदार जो रोल होते हैं वो करने वाली एक्ट्रेसें बहुत कम है। तो ये क्या रीज़न है कि आप ज़्यादा टेलीविज़न से जुड़ी रही हैं और सिनेमा की और आपका जो झुकाव है वो कम रहा है? नहीं, सिनेमा मैंने मराठी सिनेमा किया हुआ है, लेकिन होती है ना एक इंसान की शुरुआत जब एक माध्यम से होती है तो फिर वो माध्यम उसके लिए घर का जैसा लगने लगता है। तो आई थिंक मेरा वही शायद झुकाव इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे एक कंफर्ट लेवल महसूस करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, आई एम ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, बट जो किरदार मुझे सुनते वक्त मैं अपने आप को उस किरदार में अगर देख सकूं तो मैं वो चुनती हूँ। तो कोई भी आप सेटअप स्वीकार करती हैं, कोई रोल आपको ऑफर होता है आप स्वीकार करती हैं, तो क्या उसके लिए क्राइटेरिया या मापदंड क्या रहते हैं आपके? पहले तो मैं ये देखती हूँ कि किरदार कैसा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर मुझे किरदार जब नरेट किया जाता है तब क्या मैं अपने आप को उस किरदार में देख पा रही हूँ? अगर मैं देखती हूँ तो फिर मुझे किरदार करने में मजा आएगा जब मैं सेट पे भी होंगी। दूसरी बात, मैं लोकेशन देख लेती हूँ जी, कि थोड़ा नज़दीक हो, ट्रैवल टाइम थोड़ा कम रहे। और तीसरा, यस, हम एक्टर्स हैं, हम एक प्रोफेशन में हैं, तो उससे जुड़ी जो इकोनॉमिक्स होती है वो भी हमें देखनी पड़ती है, द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो काफ़ी ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैं कंसिडर करती हूँ। और लुक, क्योंकि ज़्यादातर औरतें टीवी देखती हैं, तो औरतों को अच्छी साड़ीज़, अच्छी ज्वेलरी देखना अच्छा लगता है। तो जो लुक रहता है वो एक यूनिक होना चाहिए। तो यस। तो थोड़ा सा अपने बारे शुरू, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और कब आपने ये सफ़र शुरू किया था? मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और मेरी शुरुआत एडवर्टाइजिंग से हुई। मेरी फर्स्ट एड विम बार थी जो 96 में रिलीज हुई थी। उसके बाद टेलीविजन का दौर शुरू हुआ, और फर्स्ट सीरियल था, लेकिन वहाँ पे ना ऑडिशन हुआ ना कुछ हुआ, बस ऐसा था कि कल से आप शूटिंग पे आ जाओ आशीर्वाद सीरियल पे, और वहीं से शुरुआत हुई। उस दौर में अगर आप एक सीरियल में दिख जाते थे तो आपको दूसरी सीरियल मिल जाती थी, आपको ऑडिशन की जरूरत नहीं होती थी। जितना आज ऑडिशन होता है, लुक टेस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है हमें भी बदलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस बदल रहा है, मार्केटिंग बदल रही है टेलीविजन की। तो फ्लेक्सिबल होके एथिकली जितना काम हो सके उतने सारे काम मैं करती हूँ। मानसी जी, जैसे आपने ये सीरियल हाल ही में जुनूनियत किया है, तो उसमें आपका जो किरदार था वो मतलब एक पावरफुल महिला का था, yes. जो एक बेटे के लिए एम्बिशंस भी है उसके, yes. वो बड़ा ध्यान रखती है उसका। तो वो किरदार उस तरह के किरदार में पहली बार आपको खास करके पंजाबी फ्लेवर से जुड़े में पहली बार देखा गया, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस पंजाब में जाकर पंजाबी वो सीरियल शूट करना, पंजाब से जुड़ा? जुनूनियत के लिए हमारे जो राइटर हैं राजेश चावला जी, उन्होंने मुझसे पहले बात की और कहा पंजाबी बोलेंगी आप? ऐसे सर आप सिखाएंगे तो जरूर बोलूंगी। तो वो सीरियल मेरे लिए खास है क्योंकि मुझे उसमें पंजाबी बोलने का मौका मिला, पंजाबी सीखने का मौका मिला। और पंजाबी औरतें होती है ना, वो बड़ी सुंदर होती हैं और दिलखुलास होती हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं। तो वो एक अलग सा किरदार था मेरे लिए। ये बेटा तो एम्बिशियस है लेकिन माँ भी उतनी ही एम्बिशियस है, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। रोज हम जब बॉम्बे में शूट के लिए जाते हैं तो सिर्फ ट्रैफिक देखते हैं, लेकिन चंडीगढ़ जब शूट के लिए जाते थे तो खेत देखते थे। सो विजुअल्स भी काफ़ी अच्छे थे, अलग अलग लोकेशंस थे। खाना, पंजाब का खाना इज सो गुड। थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन हो गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर से बहुत दूर थी मैं। माई डॉटर इज ऑल्सो देयर विद मी इन बॉम्बे, तो थोड़ा मेरा मैथमेटिक्स नहीं बन सका उसमें। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू कम बैक टू मुंबई। तो आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? आप फिल्में करने को तरजीह दे रही हैं या सीरियल करती रहेंगी? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, एक्टर के लिए योजनाएं एक्टर कभी नहीं बनाता, ऑडियंस बनाती है। क्योंकि ऑडियंस के डिमांड के ऊपर हमारा डिमांड डिपेंड करता है।
तो 27 साल हो गए, आर्टिस्ट ने, ऑडियंस ने आज तक मुझे नहीं छोड़ा, और उनके डिमांड की वजह से मैं हर बार हर सीरियल में दिख जाती हूँ। सो आई एम श्योर उनके ब्लेसिंग्स और विशेस से हम कुछ ना कुछ करेंगे और लंबा चलेंगे। थैंक यू जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू, जी आपका। थैंक यू सो मच।